नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी रांची में उत्साह, उत्सव और आस्था का गजब सा नजारा है। शहर के कई गली मोहल्लों को सजाया संवारा गया है। दिवाली सा उत्सव मनाने की तैयारी है। वहीं राज्य पुलिस उत्सव में कोई खलल नहीं पड़े, इसको लेकर पूरे अलर्ट मोड पर है। राजधानी में करीब 1500 अतिरिक्त फोर्स बुलाए गए हैं। फोर्स की तैनाती 21 से 23 जनवरी तक के लिए की गई है। राजधानी में रैफ, जैप, IRB के जवानों के साथ जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन एवं वज्र वाहन को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। वहीं राजधानी में लगे CCTV कैमरों को भी ठीक ठाक कर लिया गया है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया है। 18 रोज पहले छुट्टी में अपने घर आए ITBP के जवान राकेश कुमार ओझा की मौत हार्ट अटैक से हो गई। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें मेदिनीनगर MMCH अस्पताल ले जाया गया था, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। लगभग 41 साल के राकेश केरल के कोची में तैनात थे। उनका पैतृक आवास पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के सेमरी खुर्द गाँव में है। रविवार की सुबह राकेश ओझा के सीने में दर्द उठा। असहज महसूस करने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिवंगत जवान राकेश के एक बेटा और बेटी है। उनकी मौत से उनके गाँव के लोग दुखी हैं। कुछ घंटों के बाद ही इंतजार की घड़ी पूरी होने वाली है। 22 जनवरी यानी कल के दिन के 12:30 बजे श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से शुरू हो जाएगी। दोपहर 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। पूरे अयोध्या को आध्यात्मिक तरीके से सजाया संवारा गया है। पूरे अयोध्या में उत्साह, उत्सव और आस्था का गजब सा नजारा है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में गाड़ियों के एंट्री पर रोक है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में PM नरेंद्र मोदी, UP के CM आदित्यनाथ योगी, क्रिकेट सितारे, मशहूर सितारे, साधु संत, उद्योगपति सहित कई लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। 674 करोड़ खर्च कर समस्तीपुर में आज एक बड़े अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन हुआ। केंद्र से 113 करोड़ 40 लाख और राज्य की ओर से 478 करोड़ 37 लाख रुपए दिए गए हैं। इस अस्पताल का उद्घाटन आज बिहार के CM नीतीश कुमार एवं डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने किया। अस्पताल में नई तकनीक से ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। अत्याधुनिक मॉडल की अल्ट्रासाउंड मशीन, CT स्कैन, एक्सरे समेत अन्य मशीनें लगाई गई हैं। गैस मैनिफोल्ड सिस्टम से मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई करने की व्यवस्था है। अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। 24 घंटे बिजली रहेगी। परिजनों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाई गई है। अपने संबोधन में CM नीतीश ने कहा कि अब यहाँ के मरीजों को दरभंगा और पटना जाना नहीं पड़ेगा। झारखंड सहित अन्य राज्यों में ठंड का सितम जारी है। ठंड की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। राजधानी रांची के कई इलाकों में बीती रात रिमझिम बारिश हुई। पारा 4 डिग्री तक घटा है, जिससे ठंड बढ़ गई है। आज रांची में बढ़िया धूप खिली हुई थी। मौसम साफ है। पूर्वानुमान के मुताबिक 22 और 23 जनवरी को कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आने वाले 5 दिनों में मौसम में कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कोहरे के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधे विमान सेवा शुरू होगी। 1 फरवरी से स्पाइस जेट ने नॉन स्टॉप उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से सुबह 11:20 पर स्पाइस जेट की SG 3423 फ्लाइट अयोध्या के लिए उड़ेगी। यह विमान अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिन के 12:30 बजे लैंड करेगी। वहीं अयोध्या से दरभंगा के लिए सुबह 9:40 पर SG 3422 फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं दिन के 10:50 पर दरभंगा पहुँचेगी। इस बीच घने कोहरे के चलते दरभंगा आने जाने वाली 10 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। 25 जनवरी से शुरू होने जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज हैरी ब्रूक सभी टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। हालांकि उनके टेस्ट सीरीज से बाहर होने की वजह व्यक्तिगत कारण है। ब्रूक इस सीरीज के लिए हैदराबाद भी पहुंच गए थे, लेकिन अब उन्होंने वापस जाने का फैसला किया है। वो टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी आक्रामक पारी खेलने के लिए जाने चाहते हैं। वहीं कई मौकों पर इंग्लैंड को जीत भी दिलाई है। ब्रूक ने अब तक सिर्फ 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 20 पारियों में 4 शतक और 7 अर्धशतक जमा चुके हैं। उनका टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर 186 रन का है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।